देखिए अगला जो चैप्टर है ये पार्ट नंबर 3 होगा, है ना। पार्ट नंबर 3, इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो है आपका पार्ट नंबर 3 होगा, इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखते हैं। देखिए इसमें जो होगा ये सिक्के संबंधित क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जो होंगे सिक्के संबंधित होंगे, ठीक है। 1 रुपये लिखे, 1 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, 13:7 है, 13:7 है। इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करिए। लगाया? लगा दें सर। हम्म, 54 नहीं होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिएगा अगर हम बात करें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, ठीक है। और सिक्कों के मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 13:7 दिया हुआ है, ठीक है। 13:7 दिया हुआ है, ठीक। अगर हम इन सिक्कों की संख्या निकालें, क्या चीज़? इन सिक्कों की संख्या, देखिएगा अगर हम सीधे सीधे निकालें सिक्कों की संख्या, देखिए क्योंकि हमारे पास सिक्कों की संख्या दी हुई है, ठीक है। अगर हम बोले आपसे कि 1 रुपये में सिक्के यहाँ पर कितने हो जाएंगे,
एक, अगर बात करें 50 पैसे में 2, ठीक है, और ये 25 पैसे में कितना हो जाएंगे 4, 4 सिक्के 1 रुपए के बनेंगे, है ना। तो इस तरह से हम इसमें सिक्कों की संख्या निकालेंगे। इसका गुणा इससे निकालें, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 11 गुणे 13 दिया हुआ है, 13 गुणे 1, ठीक है, ये ले लेंगे और यहाँ पर x कर देंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 2 और यहाँ पर x ले लेंगे, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो 7 गुणे 4 और इंटू x ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे x ले लेंगे, तो यहाँ पर 11 कम 11, 13 कम 13, x प्लस का 11 दूनी 22x और 7 चौको 28x, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे सिक्के कितने हो रहे हैं 378 के हो रहे हैं, 378 हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो निकल रहे हैं ये टोटल आपके सिक्के हैं, ये भी सिक्के हैं, बराबर कर देंगे, जोड़िए सर जल्दी से, कितना हो जाएगा 8 2 10 10 10 10 3 13 और 13 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5 5 1 6, 63x बराबर हो जाएगा 378 के हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 378 बटा में हो जाएगा 63 हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 नहीं है 63 और 7 पन्ना 35, 7 चौको 28 और 9 छक्का 54, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, है ना, 50 पैसे 11 दूनी 22x था, ठीक है। 50 पैसे कितने हैं 50 पैसे के 22x यानी 22 गुणे 6, 6 दूना 12, 6 दूनी 12 1 13, इसका आंसर हो जाएगा 132, ठीक है। आ गया, ओके, आ गया। क्या हो, कुछ डाउट है? डाउट है तो डाउट नॉट, जानते हो डाउट नॉट क्या होता है? जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। हाँ, डाउट नॉट में लिखिए, एक बैग में क्या? एक बैग में एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के 10 पैसे के क्रमशः अनुपात 10 पैसे में कितने होंगे? क्रमशः अनुपात 5-9-4 5-9-4 के अनुपात में है, 4 के अनुपात में है। उनका कुल मूल्य 206 रुपये है, उनका कुल मूल्य 206 रुपये है, 206 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सिक्कों की संख्या क्या होगी? लगाइए तो। देखिए इसमें क्या है, एक बैग में कह रहा है
एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं और रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है? अनुपात में दिया हुआ। किसके अनुपात में? 5:9, 4 के अनुपात में। उनका कुल जो मूल्य दिया हुआ है 206 रुपये। कितना है? 206 रुपये है, ठीक है। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है। कह रहा है इसमें से बताना है 25 पैसे और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसको क्या करना है हमें? सीधे सीधे पहले ये क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मूल्य दिया हुआ है। देखिए अगर हम बात करें कि 25 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, है ना। क्या दिए हुए हैं? ये पैसे के अनुपात में ये किसका मूल्य दिया हुआ है? इतने का मूल्य दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। 25 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं, तो पूछो कितना रुपए होगा? 1 रुपये होगा। तो अगर मैं कह दूँ कि 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 पैसा है ना। मैं 1 रुपये में बना लिया, 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? 25 को 100 हो जाएगा, अर्थात 1 रुपये हो जाएगा, है ना। तो जब हम ये पैसे का इससे गुणा करवाएंगे, किससे? ये जो सिक्के के अनुपात से गुणा करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मूल्य मिलेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे, अब बार बार नहीं इसको कुछ करेंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पर देखना है कि 50 पैसे के, ऐसे 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे यहाँ पर देखना है, ठीक है। दिमाग से सुनना, ध्यान से लगाना इसको, ठीक है। पहले क्या करना है? जो पूछा है, क्या पूछा है इसने? हाँ, इसके अनुपात में पूछा है ना, ठीक है। ये क्या है कि अनुपात में क्या होगा, तो हमें देखना है। पहले हम निकालना है किसका? 50 पैसे का। तो 50 पैसे का तो ये किसका अनुपात है? ये 5 अनुपात है। टोटल सिक्के कितने हैं? 206, ठीक है, बटा में। अब देखिएगा हम ये टोटल सिक्के हैं, अब टोटल सिक्के हैं कि रुपए हैं? रुपए दिया हुआ, ये देखिए रुपए दिया है ना, मूल्य दिया हुआ है। तो हम मूल्य निकाल लेते हैं। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करवाएंगे। करवाइए। 5 गुणे इसका हो जाएगा 0.5। 100 का मैंने भाग दे दिया, रुपये बन गया ना। ये अब ये रुपये बन गया। प्लस में अब यहाँ करेंगे 9 और गुणे में कितना करेंगे? 0.25, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 4 गुणे 100 का इसमें भाग देंगे रुपये बनाने के लिए, 0.10, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 206 × 5 बटा में कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 25 कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 2.5 प्लस 25 अट्ठे 225 नहीं, 225, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 कम 4 0। अब इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 206 × 5 अब बटा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अब देखिए मैं एक चीज़ का निकाल लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सब जो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर और जोड़ भला लेते हैं, 0 हो जाएगा, नहीं 0 नहीं होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 2 6 और 6 5 11, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से करिए, कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 11 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा। दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है? इसको हटाने के लिए 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 100 गुणा करा देते हैं, ठीक है। 5 से कटेगा ना, 5 कम 5 0, 5 3 को 15, ठीक है। 5 से इसको हमने काट दिया, 1 कम 1 और ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। दुगना हो जाएगा अर्थात यहाँ हो जाएगा 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, ठीक है। 10 पैसे में कितने सिक्के होते हैं? 10 पैसे में सिक्के कितने होते हैं पूछ रहे हैं आप? जैसे 25 पैसे में एक सिक्का होता है तो निकाल रहे हैं ना, ठीक है। अब ये 206 कितना जाएगा? 206। अब निकालते हैं 25 पैसे के, देख लेते हैं।
25 पैसे आ रहा है ना, नहीं आ रहा? जी 25 पैसे का अगर निकालना पड़ेगा आपको तो सीधे सीधे 206 अब बटा में इससे टोटल कितना है 515 और गुणे में अब पहले हम निकालते थे इसका, अब 9 गुणे कर दो और देखो यहाँ पर जो है अपने यहाँ 100 का गुणा करवाया था पॉइंट हटाने के लिए, तो मैं 100 का गुणा यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, यह 2 बार यहाँ से कटा था, ये कितना बार कटा था, यहाँ से आप इसको नहीं काट रहे थे ना, ये नहीं कट रहा था ना, तो है आप इसको 2 बार 5 दूनी 10 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5 5 तिरको 15, ये 2 बार कट रहा था है ना। अभी इसे काट दिया हमने, 2 बार कट रहा था, 9 दूनी 18 18 दूनी 36 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह 10 पैसे का निकालेंगे, 10 पैसे का निकालोगे तो 206 मल्टी यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 और गुणे यहाँ पर 100 बटा में कर देंगे 515, इसका काटेंगे तो 5 दूनी 10 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 भाग नहीं जाएगा, 5 तिरको 15, ये दुगुना हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 160 हो जाएंगे। ठीक है, तो 160 सिक्के इसके हो जाएंगे, किसके 10 पैसे के 160 हो जाएंगे और इसी तरह 25 पैसे के 360 हो जाएंगे, 50 पैसे के हो जाएंगे कितने 200 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लेना है, इसका रुपए बनाना है, रुपए गुणा इससे करा देना है। ठीक है, ये आ जाएगा, सबको जोड़ करके और टोटल में डिवाइड कर देना, जिसका निकालना है तो यहाँ कर लेना है। ठीक है, कोई डाउट है आगे सबको? एक क्वेश्चन यहाँ पेपर में आता है, ध्यान देना है, एक क्वेश्चन आपके लिखिए, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 5, 6, 8 अनुपात में है, 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हों, यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लगाइए, देखिए इसमें सिर्फ उसी तरह है, में कुल कितने रुपए है 210 रुपये। तो यहाँ पर निकालना है 1 रुपये, फिर 50 पैसे, इसके बाद निकालना है 25 पैसे। ठीक है ना, तो 1 रुपये के निकालना है 1 रुपये के लिए। 5 रुपए की 15 तो यहाँ पर देखिएगा, पहले सबसे पहले टोटल अमाउंट 210 गुणे, अब निकालना है यहाँ पर कितना है 5 है, 5 से गुणा करा देना है बटा में, इसका गुणा इससे होगा तो ये 5 गुणे 1 प्लस में फिर कितना हो जाएगा 6 गुणे 0.5 प्लस में कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 गुणे 2
दशमलव पर यानी 0.25 हो जाएगा। ठीक है सर जी 5 के हैं 15 और 3 के हैं 63 और 2 के हैं 42। 5 + 6 × 5 = 30 प्लस 25 अट्ठे 2 से इसका 2 हो जाएगा। क्यों भाई? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 210 × 5 बटा में 5 3 8 8 2 10। कितना हो जाएगा? 21 5 105 आ रहा है। कितना आ रहा है पहला? पहले प्रकार के सिक्के कितने आ रहे हैं बताइए जल्दी से। हाँ सर जी सही हैं? 20 कितना आ रहा है भाई? मेरे 25 63 42 आ रहा है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है? 105 आ रहा है ना। ठीक है, तो आगे देखो। दूसरा ये 1 रुपया हो गया, फिर दूसरा 50 पैसे के। 50 पैसे के कितना आ जाएगा? 210 और 50 पैसे में 6 ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 2 10। 6 कम 6 दूना 12 126 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखना है, इसी तरह आगे देखना है 25 पैसे। 25 पैसे के भैया 210 बटा में 10 गुणे 25 के लिए कितना करेंगे? 6 यहाँ पर करेंगे 8। क्या करेंगे? यहाँ पर 8 करेंगे। यहाँ कट जाएगा 25 अट्ठे 21 अट्ठे 8 कम 8 8 दूनी 16 168 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर तो चल गया कि कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या यहाँ पर मालूम हो जाएगी। ठीक, पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसको डायरेक्ट 10 से काट 10 दूनी 20 1 बचा 10 10 से कन्नम 10 इसीलिए कन्नम में कन्नम करते रहते हो हैं? क्यों? और उसमें कितना 126 हाँ, और 163। हाँ तो पक्का बोले 63 कहाँ 168 मेरे में 63। सर जी हमने कितना से किया था 210 × 5 बटा 10 0 हमने काटे नहीं। क्या बना दिया? हीरो हीरो बना दिया है। नहीं सर जी उसको काट दिया था ना, हमने 0 नहीं काटे थे। तब 10 गुणे 3 किसका गलती है? किस्मत का सर जी से हमारा दोस्त नहीं। अच्छा, हाँ 105 126 हमने सिर्फ उसके अनुपात बना के भी काट दिए थे ना, जैसे वैसे किया जैसे आपने पहले करवाया था। हमने क्या करवाया था? पहले उसके अनुपात निकाले थे 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, तो हमने उसका वैसे अनुपात रख दिया, फिर बाद में मल्टी करवा के उसका वैसे निकाला, तो हमारा ये गलत हो गया। सर जी अब मैं जाऊँ छुट्टी? सर जी अभी मुझको पढ़ाने जाना है। पढ़ाने जाना है? हाँ 3 4 से 5 5 से 6। 2 पढ़ाते हो क्या? जी सर वो पैसे देने में बहुत एक झिक झिक बहुत करती हैं, वो वाला बंद कर दूँगी। कौन वाला? उधर। कितने देते हैं? 600। कितना घंटा का? 1 घंटे का। एक ही बच्चा? मैं बहुत जल्दी आ जाती हूँ उनके यहाँ से, तो मूड बहुत बतवाती बहुत है, बात बहुत करती है। क्यों? हम उनसे कई बार बोल चुके हैं कि देखिए हमें पढ़ाते हो बिल्कुल बात नहीं पसंद है, वो आ जाएंगी और बस दुनिया का पवारा बताने लगती हैं हमसे। तो पवारा? ऐसा है तो फिर ऐसा है। सुनो और क्या, ऐसे पैसे मिल जाता है क्या? कि हमको इतना बात करना नहीं आता ना, हम नहीं बात इतना करते हैं, इस वाले ट्यूशन में बहुत कम बात करते हैं। सीखो।
क्या सीखे, बात करना ऐसे बढ़िया तो उनको भी बता दो कि बहुत बात करता है। कभी ना मुझे दिखाना चाहिए कि हम बहुत बात करते हैं, लेकिन वो हमको ऐसे मिल गए तो बताओ क्या। सर जी कल उसी मीटिंग से बस ही चलेंगी क्लास है, फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट वाले, सेकंड मीटिंग में सेकंड। हाँ तो कल संडे, सही बात है, मैं भूल गया था। तो ये सवाल समझ में आ गए जी हैं? सर जी मैं कल एक क्वेश्चन अपना भेजूंगी तो आप मुझे बताइएगा मेरा सही है या नहीं। आज लगाऊंगी मैं, आएंगे भेजिएगा जितना भेजना हो। नहीं सर जी अगर आ जाएंगे तो ठीक है ना, तो भेज देंगे, बता दीजिए सर जी। अब जाओ। चलिए कल एक सवाल और लिख लो। भगवान लिखिए एक त्रिभुज के आप समझ गए। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः है, तो पकाने आ जाती हूँ। और क्या करते हो? इतना इससे अच्छा गिफ्ट मुझे और क्या मिल सकता है। आपने बता दिया कि आपकी स्टूडेंट पकाने आती है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, जी कोणों का अनुपात, अनुपात लिखिएगा 2:3:4 के अनुपात में है। 2, 3, 4 के अनुपात में है, अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरे सबसे बड़े कोण, बड़े कोण के तिगुने का मिलकर, कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा? योग क्या होगा? तिगुने का मिलकर। देखिएगा एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात में है? 2x, 3x और 4x, इस तरह से ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक कोण का मान पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा। तो 2x प्लस का 3x प्लस का 4x बराबर 180 के हो जाएगा। 4, 3, 7, 2, 9, 9x बराबर 180 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 बटा 9 दूना 18, 20 के। x बराबर कितना आ गया? 20 के आ गया। अब कह रहा है इसमें से सबसे छोटे कोण कौन होगा? ये होगा सबसे छोटा 2x, कितना? 2x प्लस दूसरा सबसे बड़ा कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है? यहाँ पर दिया है सबसे छोटे कोण के दुगना, सबसे छोटे कोण का दुगना, और दूसरा सबसे बड़े कोण का तिगुना, दूसरा सबसे बड़ा कोण। तो पहला बड़ा कोण ये है, दूसरा ये है। 3x का सबसे बड़े कोण के तिगुने, तिगुना करना है, ठीक है ना। 2 दूना 4x प्लस 3 का 9x बराबर 9, 4, 13x बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणा x का मान कितना है? 20। 13 दूनी 26, 260 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 260 अंश हो जाएगा इसका मान। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, पुलिस की वैकेंसी आने वाली पता है? पता नहीं है। 26,000 पुलिस की आने वाली हैं, और भी अभी भी तो आई है यूपी पीआरटी से। उसमें कम है।
एमपी पुलिस का चल रहा है, कोई डाला है क्या एमपी पुलिस का? हम नहीं डाले क्यों नहीं डाले हो, किसने मना किया था? सर जी, वो चल ही नहीं रहा था वेबसाइट पे, 2 दिन किए थे। लास्ट को पढ़ के रहते हो हैं? हाँ। लास्ट का इंतज़ार करोगे तो यही तो होता है, समय से पहले डाल दो ज़्यादा सही होता है।